जय माँ कामाख्या, जय हो माँ आदिशक्ति, जय हो माँ बगलामुखी। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं का मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, मुझ पर माँ कामाख्या भगवती नील पर्वत वासिनी की कृपा कैसे हुई, जिस भगवती ने कामदेव को रूप दिया उस भगवती की कृपा से मेरे जीवन में कैसे कल्याण हुआ, यही सब आप सभी को बता रहा हूँ। इस वीडियो की सीरीज में आप सभी भक्त श्रद्धालुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तजनों में बताना चाहूँगा कि मंत्रों के अधीन भगवान होते हैं। मंत्र के माध्यम से ही हम हमारी बात भगवान तक पहुँचाते हैं और हमारे शरीर के भीतर ही 52 और 254 मंत्र हैं, जिन मंत्रों की सहायता से पूरे विश्व के मंत्र बनते हैं और उनके माध्यम से हम हमारी बात हमारी भगवती तक पहुंचाते हैं। आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि माँ भगवती की कृपा से जो भी मैंने धार्मिक कार्य करने का संकल्प लिया था वह पूर्ण हुए और माता भगवती की कृपा से ताप्ती एल्बम का भी कार्य पूर्ण हुआ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो हमारे जीवन में हो रहा है, जो हमारे जीवन में हो चुका है और जो हमारे जीवन में होने वाला है, वह इस ब्रह्मांड में अंकित है। ब्रह्मांड के पुस्तकालय में आकाशीय रिकॉर्ड में अंकित है। आकाशीय रिकॉर्ड वह रिकॉर्ड है, इस ब्रह्मांड में इतना बड़ा पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय के अंदर हमसे जुड़ी सारी चीजें वहाँ संग्रहित है। महाभारत काल की भी घटनाएं उस ब्रह्मांड में संग्रहित है। हमारे बचपन से जुड़े, हमारे जीवन से जुड़े, हमारे भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी हर एक जानकारी उस ब्रह्मांड में अंकित है, ब्रह्मांड के पुस्तकालय में अंकित है। और इसे ही कुछ लोग आकाशीय रिकॉर्ड कहते हैं। अर्थात कि मैं माँ भगवती कामाख्या देवी का मंत्र जाप कर रहा हूँ, ओम कामाख्या देवी नमः, ओम कामाख्या देवी नमः, ओम कामाख्या देवी नमः। और गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि मंत्र के अधीन भगवान होते हैं। तो हमारा तार माँ भगवती कामाख्या देवी के लोक से जुड़ता है और जब हम बार बार कामाख्या देवी को हम याद करते हैं तो उस लोक से हमें मैसेज आता है। माँ भगवती की ओर से हमें प्रेरणा होती है, एक तरंग के माध्यम से। अचानक से हमारे मन में एक विचार उठता है, अचानक से हमारे मन में एक सुझाव उठता है और उसी तरंग को हमको बुद्धि का सटीक प्रयोग करके समझना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम आकाशीय रिकॉर्ड की सहायता लेकर हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम कहते हैं कि कल किसने देखा है, लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मांडीय पुस्तकालय, ब्रह्मांडीय ऊर्जा संग्रह के माध्यम से उन्होंने भविष्य को देखा। अगर हम शास्त्र और पुराणों में देखते कि किसी ऋषि द्वारा श्राप दे दिया गया हो, किसी द्वारा किसी की भविष्यवाणी कर दी गई हो, तो वह पहले ही देख चुका होता है। अर्थात उसका इष्ट उतना प्रबल होता है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि तंत्र क्या होता है। हमारे तन में सोई हुई यांत्रिक शक्ति को ब्रह्मांड में विचरण करने वाली दैविक शक्ति से जब हम संपर्क स्थापित कर देते हैं तो हमारे शरीर में तंत्र जागता है, हम एक तांत्रिक बनते हैं। और जब उस शक्ति पे हम नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर हम एक संत और साधक बनते हैं। वर्ष 2012 से माँ भगवती के मैसेज मुझे आते रहते थे तरंगों के माध्यम से, और उस मैसेज को अपने बुद्धि का प्रयोग करके मैं उसके ऊपर धर्म कार्य करते रहा। अगर मैंने अम्बा माई का एल्बम बनाया, भजन बनाए, तो माँ भगवती का आशीर्वाद रहा। अगर मैंने माँ ताप्ती जी की कथा लिखी, इस क्षेत्र के लोगों को ताप्ती महात्म्य के बारे में जानकारी दी, एक सामान्य सी लड़की जो कहीं भी भजन गाती रहती थी, उसके जीवन में माँ भगवती की कृपा व्याप्त हुई, उसे कथा वाचिका बनाया, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं माँ भगवती की प्रेरणा रही। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायिका शहनाज अख्तर की आवाज में माता भगवती का भजन एल्बम मैंने तैयार किया। तो कहीं ना कहीं
माँ भगवती की ओर से जो मुझे मैसेज आते थे तरंगों के माध्यम से, हमसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी ब्रह्मांडीय लोक में अंकित है। उस पुस्तकालय से वह जानकारी पढ़कर हमें हमारे जीवन में अच्छे कार्य करना पड़ता है। तो आप भी आपके भविष्य को देख सकते हो, आप भी आपके भविष्य को बना सकते हो, लेकिन आपको ज्ञान के साथ विज्ञान जानने की जरूरत है। कई लोग कामाख्या तंत्र को जानते नहीं है, कामाख्या मंत्र को नहीं जानते, कामाख्या यंत्र को नहीं जानते हैं, और मनमानी तरीके से फर्जी अघोर बाबाओं के चक्कर में, माँ कामाख्या के नाम पर ठगी करने वाले लोगों के चक्कर में उलझ जाते हैं और माँ भगवती को दोष देते रहते हैं कि कामाख्या माता दयालु नहीं है, कामाख्या माता की साधना बड़ी कठिन है। कोई भी माँ हो, उसकी साधना सरल ही है, लेकिन आपको माता भगवती के श्री चरणों में एक छोटा बालक बनकर जाने की जरूरत है। जब आप पूर्ण समर्पण के साथ माँ भगवती के शरण में पहुंच जाओगे तो माता आपको स्वीकार लेंगी। मुझे माँ कामाख्या माता की कृपा से ही, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी माँ की कृपा से ही मुझे आकाशी रिकॉर्ड को पढ़ने और समझने की ऊर्जा प्राप्त हुई। अगर मुझे माता रानी ने कहा कि तू तेरी 8 घंटे की जॉब करेगा और जॉब करने के साथ ही मेरे दिव्य स्वरूप ताप्ती महिमा का वचन एल्बम बनाएगा, तो मैंने माँ के आदेश को समझा, उसे साकार करने के लिए प्रयास किए और वैसा ही करके दिखाया। क्योंकि मैं उस ऊर्जा के मैसेज को, उस तरंग को समझ चुका। मेरे जीवन में आज भी जो चमत्कार हो रहे हैं वह सब माँ भगवती की कृपा से हो रहे हैं, क्योंकि मंत्रों के अधीन माँ भगवती है। अगर मुझे किसी भक्त के जीवन में प्रलय काल मचा हुआ है और उसे रोकना है तो माँ भगवती कामाख्या माता बगलामुखी माँ का आह्वान करना पड़ेगा। ओम मध्य शुद्धाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासन परिगताम परपीत वर्णाम पीताम्बरा वर्णमाल विभूषितांगी देवी भजामि धृत मुग्धर वैरी जिव्याम जिव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गधां विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिवसां नमामि। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जब आप सच्चे मन से माँ को पुकारोगे तो माँ कोई न कोई संदेश आपके लिए जरूर भेजेंगे, और उस संदेश को, उस मैसेज को पढ़ने के लिए आपको भावनात्मक होना बहुत जरूरी है। कई बार आपको भी ब्रह्मांड से मैसेज आते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आपको सूचनाएं प्राप्त होती है, आपके मन के अंदर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपका इष्ट प्रबल न होने के कारण आप उसे मन की एक धारणा समझकर भूल जाते हो और आप उसके ऊपर सही और सटीक कदम नहीं उठा पाते। वरना 24 घंटे में हर एक व्यक्ति के मुखाग्रबिंद से ब्रह्म वाक्य निकलता है। आज सैकड़ों भक्तों को माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य दरबार से दीक्षा प्राप्त हुई है, और माँ बगलामुखी सिवनी पीठ से भी जो बहुत सारे भक्त साधक जुड़े हैं, तो उनके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डालना पड़ा, भविष्यवाणियाँ डालना पड़ा, और उन भविष्यवाणियों के माध्यम से माता जी बगलामुखी माता जी से भक्तों को जोड़ा, गुरु माता जी से दीक्षा करवाई, और माता रानी के दरबार से, माता रानी के महिमा से, माता रानी के महात्म्य से भक्तों को जोड़ा, और दीक्षा के माध्यम से उनके जीवन में माँ भगवती की कृपा से कल्याण हो रहा है। माँ भगवती का साधक जिस स्थान पर हो, भक्त अगर माँ को बुलाए तो बेटा बुलाए चल दौड़ी चली आई माँ। सच्चे मन से अगर एक बार माँ को बुला के देखो, माँ आती है। मैंने 12 वर्षों में अनेक प्रकार की सूचनाएं उस ब्रह्मांडीय पुस्तकालय से प्राप्त की, और उन सूचनाओं के ऊपर मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और उन सूचनाओं से मैंने अपने जीवन के धर्म कार्य को आगे बढ़ाया। आज इस दिव्य स्थान पर माँ भगवती बगलामुखी माता विराजमान हुई, तो ऐसे ही माता विराजमान नहीं हुई, क्योंकि एक समय ऐसा था कि माँ भगवती के विग्रह लाने के लिए मेरे जेब में पैसे नहीं थे। कई साधक भक्तों ने इस विग्रह लाने में सहयोग किया, माँ के प्राकट्य में सहयोग किया, क्योंकि माँ भगवती से मेरा एक तार जुड़ा हुआ है। मैं आकाशीय रिकॉर्ड को समझता हूँ,
मैं आकाशीय रिकॉर्ड के माध्यम से जो माँ भगवती के लोक से मुझे सूचनाएं प्राप्त होती है, माँ कामाख्या लोक से, माँ बगलामुखी लोक से मुझे जो सूचनाएं प्राप्त होती है, उन सूचनाओं के ऊपर चिंतन मनन करके उन सूचनाओं के आधार पर मैं कर्म करके अपने भाग्य को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप सभी भक्त लोगों से कहूँगा कि आप भी अगर अंत हृदय से माँ से जुड़ते हो और आपकी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों को माँ भगवती के शरण में आप लगाते हो, माँ भगवती के मार्ग में आप लगाते हो, तो बिल्कुल ही आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी माता माँ कामाख्या देवी के इस दिव्य दरबार में आप सभी का स्वागत है। आप अगर किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, लंबे समय से आप बाबा लोगों के चक्कर में उलझे हुए हो, लंबे समय से आप आपकी किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हो, लंबे समय से आप किसी समस्या से ग्रसित हो लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पाया, अगर आपके पास धन है तो माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य पीठ से आप अनुष्ठान करवाएं, और अगर आपके पास धन नहीं है तो आप माँ बगलामुखी माँ के इस दरबार से दीक्षा लें। सबसे पहले भाग्य कंसल्ट करवाएं, उसमें 1000 रुपये का परामर्श शुल्क लगता है। फिर दीक्षा के लिए 2100 रुपये का पूजन सामग्री का खर्च आता है, जिसमें माँ भगवती के लिए वस्त्र आते हैं, पीले पुष्प आते हैं, पीली चुनरी आती है, माँ के लिए सेंट आता है, 16 श्रृंगार आता है, और माँ के लिए और भी कुछ पूजन सामग्री आती है। और 4 से 5 हज़ार के पूजन खर्च में माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त करके 3 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद मुझसे साना की दिव्य जानकारियाँ प्राप्त करते हुए धीरे धीरे माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता कामाख्या देवी की ओर बढ़ सकते हो आगे, और आपके जीवन में आप परम शांति प्राप्त कर सकते हो। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी माता सिद्ध विद्याएं, अष्टम महाविद्याएं माँ बगलामुखी माँ में समाहित है, अर्थात माँ बगलामुखी माँ ही कामाख्या देवी है, कामाख्या माता जी ही बगलामुखी माँ है। एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जाए, माता भगवती के भक्त की सर्व ही मनोकामना पूर्ण होती है माँ की कृपा से। आप सभी को मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, मुझ पर माँ कामाख्या देवी की कृपा कैसे हुई, यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या।